हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी में यूजी नामांकन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया थी वो आपका समाप्त हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को इंतजार है सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, आज तक कितना एडमिशन हो चुका है, एडमिशन का क्या कुछ रिपोर्ट है, प्लस स्लाइड अप वालों के लिए क्या कुछ होगा। मतलब कह सकते हैं कि पूरी अपडेट आज तक का हम लोग कवर अप करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में पूरी अपडेट को कवर अप करने से पहले सारी खबरों की पुष्टि करेंगे, चाहे वो जो एडमिशन का जो न्यूज है, जो सीट का स्टेटस है, वो कुछ सीट का स्टेटस वेरी करता है, बट मैक्सिमम जो पेपर्स में सीट का स्टेटस आया है, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बता दो हमारे पास अभी तमाम सारे पेपर्स है, चाहे वो दैनिक भास्कर का पेपर हो या फिर आपका दैनिक जागरण का पेपर हो, हिंदुस्तान का पेपर हो या प्रभात खबर का पेपर हो। अगर मैंने चारों पेपर्स के रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, पूरे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, पूरे विस्तार रूप से पढ़ने के बाद, हर चीज को समझने के बाद आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। प्रभात खबर ने बताया कि करीब 3500 सीटों के आसपास नामांकन हो चुका है। हिंदुस्तान ने बताया करीब 50% यानी 2633 सीटों पर नामांकन हो चुका है। दैनिक जागरण ने भी बताया कि पीयू में 50% से अधिक सीटों पर होगा नामांकन, यानी अगला जो लिस्ट आएगा उसमें 50% से अधिक सीटें खाली रहेगी। मतलब इसके अकॉर्डिंग भी 26 से 33 सीटों पर नामांकन अभी तक हो चुका है। एंड दैनिक भास्कर के भी अकॉर्डिंग ये सेम जो न्यूज है, इसके अकॉर्डिंग ये सेम इन्फॉर्मेशन है। यानी कह सकते हैं कि प्रभात खबर का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वेरी कर रहा है, तो ये प्रभात खबर के इन्फॉर्मेशन को पुष्टि न करते हुए हम लोग दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान के जो सीट का जो स्टेटस बताया गया है उसे हम लोग लेकर के चलेंगे। मैं आपको कुल एडमिशंस के बारे में बताऊंगा, आज तक कितना एडमिशन हुआ है और आगे कितना एडमिशन होगा, सेकंड कट ऑफ लिस्ट कितना अंतर करेगा, इस बार से तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बताया गया है स्नातक 2633 स्टूडेंट ने कराया दाखिला, बीएन कॉलेज में सबसे अधिक दाखिला, यानी जो एडमिशन हुआ है वो अभी तक का जो आपका एडमिशन है वो आपका 2633 एडमिशन अभी तक कंप्लीट हुआ है इस पटना विश्वविद्यालय में, चाहे वो रेगुलर कोर्स का हो या फिर वोकेशनल कोर्स का हो। कुल मिलाकर के एडमिशन आपका हुआ है 2633 नामांकन, और सीट ऑन एन एवरेज अभी 4300 के आसपास सीट अभी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि यूनिवर्सिटी के पास इस बार 4300 सीट है, और 4300 सीट में से 2633 सीट पर आपका एडमिशन हो चुका है। यानी कह सकते हैं 50% के आसपास आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। और ये जान लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, वो आपका 2 को आएगी दूसरी सूची। आज आपका है 1, आज आप छोड़ दीजिए, कल आएगा आपका सेकंड मेरिट लिस्ट। ये भी अपडेट आपको बता दिया है, पटना विश्वविद्यालय का सेकंड मेरिट लिस्ट कल आएगा। जो भी स्टूडेंट स्लाइड अप किए, स्लाइड अप करने वाले भी ध्यान देंगे, उनका स्लाइड अप करने के बाद क्या होगा, जो प्रायोरिटी उनका ऊपर की ओर होगा उसमें क्या होगा, स्लाइड अप होगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। यानी मान लेते हैं कि अभी आपको सेकंड वाला आपको मिला हुआ था और आपके ऊपर एक और प्रायोरिटी भी बचा हुआ था, तो अगर आप स्लाइड अप करते हैं, अगर आपका कट ऑफ मैच करता है तो आपको ऊपर की ओर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये आपका पटना विश्वविद्यालय के स्लाइड अप वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी देखने को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। चलिए पढ़ते हैं विशेष रिपोर्ट क्या कुछ बताया गया। इसमें देखिए बताया गया है पटना विश्वविद्यालय में पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार से सामान्य कोर्स के साथ साथ वोकेशनल कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया रविवार को समाप्त हो गई है, और पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार से विभिन्न सी कॉलेजों में 2633 सीटों पर नामांकन रविवार तक हो चुका है। विश्वविद्यालय में कुल 4300 सीटें हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार से अभी तक सबसे ज्यादा नामांकन बीएन कॉलेज में हुआ है, जहां 675 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। और आपको बता दें अगर कोर्सेज के साथ में, तो ये रहा एडमिशन का रिपोर्ट। पटना साइंस कॉलेज में सामान्य कोर्सेज में 450 नामांकन हुए हैं, वोकेशनल कोर्सेज में 45 नामांकन हुए हैं। पटना कॉलेज में 550 नामांकन रेगुलर कोर्स में, 85 नामांकन वोकेशनल कोर्स में। वाणिज्य महाविद्यालय में 245 सामान्य कोर्स में नामांकन, 70 वोकेशनल कोर्स में नामांकन। बीएन कॉलेज में सबसे अधिक 580 नामांकन और 95 आपका वोकेशनल कोर्स में, यानी कुल मिलाकर के 675 नामांकन बीएन कॉलेज में। मगध महिला कॉलेज में 470 नामांकन रेगुलर कोर्स में एंड 120 नामांकन आपके वोकेशनल कोर्स में। ये रहा आपका नामांकन का रिपोर्ट। तो कौन कॉलेज में ज्यादा नामांकन होगा आप समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं जिन कॉलेजेस में जो एडमिशन का जो रिपोर्ट रहा वो एडमिशन का रिपोर्ट भी आप समझ सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भी सारे सीट में अब बची हुई जो सीटें हैं उस पर क्या होगा, नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची मंगलवार को जारी होगी, और इसके बाद सीटें खाली रही तो तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। यानी ये 100% कंफर्म हो चुका है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। कंडीशन क्या है, बस सीट बचा हुआ रहना चाहिए। आपने पाया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सीट बचा रहा, तब आपका क्या है, सेकंड मेरिट लिस्ट आ रहा है। 2
अगस्त को सेम एज अगर आपका सीट बचा रहता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। वहीं अगर अंतिम दिन के रविवार के नामांकन के बारे में बात करें तो साइंस कॉलेज में कल 35 नामांकन हुआ, पटना कॉलेज में 95 नामांकन, वाणिज्य महाविद्यालय में 32 नामांकन, मगध महिला कॉलेज में 26 नामांकन और बीएन कॉलेज में 81 नामांकन हुआ। ये आपका नामांकन रहा, ये आपका अभी तक का नामांकन रहा, ये आपका रह गया नामांकन अंतिम दिन यानी कि आपका संडे का। ये रह गया कि टोटल अभी तक जो नामांकन हुआ है इसके बावजूद 50% से अधिक सीटों पर अभी भी होगा नामांकन। आपको बता दें अगर 2633 सीटों पर नामांकन हुआ है तो इसमें से एटलीस्ट कम से कम आप कह सकते हैं तो लगभग आपका 233 सीट अभी भी आपका कैंसिल होगा एडमिशन। कारण स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक मनपसंद वगैरह नहीं मिला है तो मे बी वो क्या करेंगे, एडमिशन को कैंसिल कराएंगे। लेकिन ऑल ओवर अगर सिचुएशन बात किया जाए स्लाइड अप के बारे में तो 2633 में से कम आपका जो है स्लाइड अप की है वो तकरीबन 800 से 1300 के आसपास स्टूडेंट्स ने स्लाइड अप वाले प्रोसीजर को अपनाया, यानी स्लाइड अप किया, यानी कह सकते हैं उनको मनपसंद नहीं मिला है। अगर इन फ्यूचर उनको अगर मनपसंद नहीं मिलता है तो वैसे सिचुएशन में वो एडमिशन कैंसिल कराएंगे और ऑल ओवर कर सकते हैं कि लगभग अभी जो कंफर्म एडमिशन हुआ है वो समथिंग आपको 1500 के आसपास से एडमिशन हुआ है। कारण है कि जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि मनपसंद अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है, जिनका बहुत अच्छा खासा रैंक होता है उन्हीं को मनपसंद मिल पाता है। तो ये इसके कारण सीट का अभी भी जो स्थिति है वो कह सकते हैं डगमगा रहा है, सीट अभी भी बहुत ज्यादा वैकेंट रहेगा और इसके अकॉर्डिंग सेकंड मेरिट लिस्ट 2 अगस्त को आने वाला है। अगर बात की सेकंड मेरिट लिस्ट का कि सेकंड मेरिट लिस्ट कितना रहेगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ मान लेते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस का किसी कोर्स में नामांकन हुआ है 46 तक तो याद रखिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में 2 पॉइंट आप पीछे हो जाइएगा और अगर सीट बचा उस कैटेगरी में तो, क्योंकि इस बार की नामांकन की प्रक्रिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर एक कोर्स का सीट फिक्स है। जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो जब आप इसका मेरिट लिस्ट आया था उसमें उसी टाइम उसके साथ साथ क्या आया था, उसमें एक चीज और भी आया था जो कि आपका था सीट मैट्रिक्स, यानी हर एक कैटेगरी का सीट फिक्स था। जिसमें सीट खाली रहेगा उसी में क्या होगा, आपका जिस भी कोर्स में सीट खाली रहेगा उसी कोर्स के लिए क्या आएगा, कैंडिडेट का नाम आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि मेरा नाम नहीं आया या फिर उसका नाम आ गया, तो ये इसका मेन कारण है इसका सीट मैट्रिक्स। जिस कैटेगरी में सीट खाली रहेगा उसी में क्या आएगा, उसका मेरिट लिस्ट आएगा। जैसे कहने का मतलब अगर कोई एग्जांपल लेते तो बीएन कॉलेज में अगर बीए इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ टोटल 70 सीट है। इसके बाद अगर मान लेते हैं ईबीसी, अगर आप ईबीसी के कैंडिडेट है और ईबीसी में यहाँ 12 सीट है, अगर इसका ईबीसी का 12 सीट फुल हो गया होगा तो इसमें आपका चाहे बहुत ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स भी होगा तो भी आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर अनरिजर्व से सीट रहा तो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा अगर आपका हाईएस्ट मार्क्स रहा तो। और अगर आपका कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर थोड़ा सा मार्क्स आपका मिनिमम रहा तो आपका अलॉटमेंट, अगर आप ईबीसी कोटा से तो आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। कारण जैसे आप एग्जांपल मान लेते हैं कि बीसी कोटा में सीट खाली है तो इसका नामांकन मान लेते हैं कि 33 पर भी हुआ और इसमें सीट खाली ना रहा तो आप सोचिएगा कि मेरा 40 भी है फिर भी अलॉटमेंट क्यों नहीं है। तो इसका मेन कारण था कि आपके कैटेगरी, आपके कोटा में सीट खाली नहीं था और आपसे जो हाईएस्ट मार्क्स वाले थे वो स्टूडेंट्स का किससे सेटलमेंट हो गया, अनरिजर्व से सीट उठा करके उसको दे दिया गया। लेकिन आपका कम मार्क्स था और कम मार्क्स के रहने के बावजूद बीसी कोटा में सीट खाली था तो बीसी वालों को सीट मिल गया। लेकिन आप ईबीसी वाले थे, आपका कोटा में 12 सीट था, आपका सीट फुल हो चुका है तो आपको सीट नहीं मिला है। तो ये सारा रेशियोज को समझिएगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटी पे कई सारे कैंडिडेट पिछले बार भी आरोप प्रत्यारोप लगाते गए कि मेरा ज्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो इसका मेन कारण है कि कैटेगरी वाइज सीट का पॉलिसी है, रोस्टर कट ऑफ पॉलिसी है, इसके कारण से आपका नामांकन नहीं हो पाया। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि ऑन एन एवरेज फर्स्ट मेरिट लिस्ट से आप 2.2 अंक पीछे चल जाइएगा। ये आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का आपका प्रेडिकेशंस रहेगा। सो गाइस, आशा करते हैं ये पटना यूनिवर्सिटी का जो करंटली अपडेट है ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। बट प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके भी वीडियोस आपको लास्ट में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे। और उस चैनल वो जो आपके लिए चैनल बनाया गया है वो आपका की ऑफ गोल है, तो इसको भी आप उतना ही सपोर्ट कीजिएगा जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, ताकि ये भी चैनल आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट एंड करेंट अपडेट हमेशा आपको अप टू डेटेड देता रहे। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।